हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से द मेंटोर यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले हमने जिस वीडियो में बात की थी बीएससी नर्सिंग तथा जीएनएम के प्रवेश परीक्षा में आने वाले कोर सब्जेक्ट की और उनमें कवर किए जाने वाले टॉपिक्स की, साथ ही साथ उसमें हमने बात की थी, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी किस तरह हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है और इसके साथ साथ हम कहाँ से अपनी तैयारियों का सुचारू रूप से तैयारियां कर सकते हैं, और साथ ही आप क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको रिसोर्सेस मिल सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारे, जैसा कि पहले वीडियो में हमारी आपसे बात हुई थी, हम जो प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे अगले 2 से 3 महीने के दौरान। और हमारा कंटेंट शुरू करने से पहले आज हम प्रैक्टिस सेट से अपने सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। और जो प्रैक्टिस सेट है 100 क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग 1 बाई 1 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे हमारे कोर सब्जेक्ट बायोलॉजी के एमसीक्यू से। बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी में, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? सो एज यू ऑल नो, द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका? न्यूरॉन कहाँ का है? नर्वस सिस्टम के लिए आ गया। नेफ्रॉन इज अ करेक्ट आंसर फॉर किडनी। एल्वियोलाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा कि एल्वियोलाइज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। और ग्लोमेरुलस की बात करें तो इट इज अ फिल्ट्रेशन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। द करेक्ट आंसर फॉर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। याद रखिएगा, नेफ्रॉन जिस तरह ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कोशिका है, जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, उसी तरह किडनी का आपको यहाँ स्ट्रक्चर, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, जो इसकी सबसे छोटी इकाई जो कि फंक्शनल यूनिट होती है, जिसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर आपका असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये जो कंप्लीट जो फिल्ट्रेशन से लेकर और यूरेटर कलेक्टिंग डक्ट तक जो यूरिन फॉर्मेशन का जो पूरी प्रक्रिया है वो आपकी नेफ्रॉन से होती है, और नेफ्रॉन ही फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल? जितने भी डायबिटीज के जो केसेस हैं वो आपने देखे होंगे कि उनको इंसुलिन कंटिन्यू एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इंसुलिन का काम है जो शुगर का लेवल है बॉडी में वो नॉर्मल रेंज में रहे, इसके लिए इंसुलिन, हमारा इंसुलिन पे एक और क्वेश्चन यहाँ आ सकता है आपका, इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस ऑफ पेनक्रियास। जो बीटा सेल्स हैं वहां से हमारा इंसुलिन रिलीज होता है, और यही इंसुलिन है जो कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो आपका आता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, जब आप नर्वस सिस्टम में बात करते हैं तो यहाँ ये जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है ये रेगुलेट करने का काम होता है, वो होता है आपका सेरिबेलम। इसको याद रखिएगा, cerebellum is the part of brain that controls balance and coordination. नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? और बहुत इजी लगने वाला क्वेश्चन, कई बार के प्रवेश परीक्षाओं के दौरान पूछा गया है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर की यदि हम बात करते हैं तो वहां जनरली हम सोचते हैं ओ, बट जब आपके पास दोनों ओ यहां पर हैं, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तब आपका स्पेसिफाइड आंसर क्या होगा? सो जो RH फैक्टर यदि नहीं है, देन माइनस जो ओ नेगेटिव है वो ये दिखा रहा है कि उसके पास RH फैक्टर नहीं है। यदि हम प्लस ओ पॉजिटिव को यदि हमने AB नेगेटिव में दिया तो ये जो प्लस है ये तो ABO ब्लड ग्रुपिंग जो मैचिंग है ये वहां पर एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकता है। सो सब जो यूनिवर्सल डोनर है वो है आपका ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। यदि आप जनरली इन जनरल आता है, ए बी आता है, बी आता है, ए आता है और ओ आता है, तब आप उसके लिए करेक्ट आंसर आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि स्पेसिफाई करना है आपको ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में, तो वो आपका ओ नेगेटिव होगा। What is the process of conversion of glucose to energy? देखिए यहाँ आपको ग्लूकोज से एनर्जी का कन्वर्जन जो होता है उसको हम जो CO2 का जो CO2 निकलता है ना, CO2 जो बेसिकली निकलता है वो निकलता है आपका ग्लूकोज के कन्वर्जन से, जब हमें ATPs मिलते हैं। सो जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल, ये पूरा जो कन्वर्जन हो रहा है इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है, रेस्पिरेशन। ग्लूकोज से एनर्जी बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग में जो विटामिन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होती है आपकी विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। देखिए यहाँ समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन की यदि बात करते हैं देन स्किन है, बट जब हम लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करते हैं तो वो आपका आता है लिवर। The structure, next question, the structural component of the cell wall in plant is, structural component of the cell wall, जो प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। आउटर जो मेम्ब्रेन है सेल की, वो सेल वॉल होती है आपकी प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल वॉल का जो है वो उसे बोलते हैं हम सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में उसको क्या कहते हैं? सो किसी भी जगह पर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जब कोई मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल। सो बाइल कहां से प्रोड्यूस किया जाता है, कहां से होता है? लिवर से। अभी हमने एक और इसमें से लिवर से एक और क्वेश्चन हमने लिया, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। और अभी हम बात कर रहे हैं जो बाइल जो प्रोड्यूस करे उस ऑर्गन का नाम है आपका लिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल स्टेबिलिटी इन द बॉडी इज कॉल्ड। इंटरनल स्टेबिलिटी जो बॉडी की मेंटेन की जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस। याद रखना, मेटाबॉलिज्म आपको यहां समझ में आ रहा है। मेटाबॉलिज्म जो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से जो दो चरण में पूरा होता है। मेटाबॉलिज्म और जो डाइजेशन है वो पूरी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में आती है। रेस्पिरेशन जहां पर हमने अभी बताया था कि ग्लूकोज के
से एनर्जी बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, और सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो होता है आपका। अब हमारा होम्योस्टेसिस जो होता है उसे बोलते हैं हम इंटरनल स्टेबिलिटी का प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल स्टेबिलिटी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। आपका करेक्ट आंसर आता है माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, व्हाट इज द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस। यहाँ आपको कलर दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, क्लोरोफिल सेकेंड इज अ प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। आपको यहां एक पिक्चर आपको यहां दिखाई देगी। जो कैपिलरीज हैं दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। वेन्स, आर्टरीज, वेन्यूल्स और जो कैपिलरीज होती हैं वो एक ऐसे इतनी बारीक संरचनाएं हैं जो कि सेलुलर सराउंडिंग्स में होती हैं। तो जब सेल के साइज से जब ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम बायोलॉजी में, तो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स। जैसा कि आपने अपने 11th 12th में पढ़ा होगा, बोन मैरो। जितने भी लॉन्गेस्ट जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें जो पदार्थ पाया जाता है जिससे कि आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो होता है आपका बोन मैरो। स्टर्नम में और फीमर में लॉन्ग बोन्स जो भी है, ह्यूमरस में भी है आपका, ये बोन मैरो जो होता है इसी के द्वारा रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। विच एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। आंख मूंद के एकदम से अमाइलेज को याद रखिएगा, एकदम से अमाइलेज को याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी से क्या निकल रहा है, स्कर्वी। जो आपको यहाँ एक फोटो में दिख रहा होगा, ये आपके गम्स जो ब्लीड हो रहे हैं, रेडनेस हो रही है, ये आपका स्कर्वी। रिकेट्स किससे होता है, ये भी आप समझने वाले क्वेश्चन है। रिकेट्स डी से, डी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी आपका बी की वजह से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट इज फॉर बायोलॉजी, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। सो आप सभी को ये एकदम से याद है, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए रखा क्योंकि ये लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन प्रवेश परीक्षा के दौरान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया था। होमो सैपियंस, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, दैट इज होमो सैपियंस। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो आपका केमिस्ट्री पे है। केमिस्ट्री कोर सब्जेक्ट है, वो भी प्रवेश परीक्षा के लिए। उसके भी प्रैक्टिस सेट को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत करिए। आपका लक्ष्य हमेशा आपके आसपास ही है, उसके अचीव करने के लिए जो प्रयास हैं उनमें कमी मत रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।